अगर आप कनाडा में अप्लाई करवाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि एसडीएस के बाद अब वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा और आपको किन प्रोविंस पे अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से आपको वीज़ा मिल सकता है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें मैं जो मेन फैक्टर है वो डिस्कस करूंगी। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कनाडा में जो एसडीएस क्लोज होने के बाद की सिचुएशन है वो क्या है और आगे स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, कनाडा ने एसडीएस बंद किया 18 ऑफ नवंबर को, उसके बाद खत्म हो गया। अब 18 ऑफ नवंबर 2024, ये पता नहीं किस साल में वीडियो देखी जाती है, मैं अभी पहले बता दूं। वो क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद क्या हुआ कि अब स्टूडेंट्स जो हैं उनके दिमाग में ये वाली बात आ गई कि हो सकता है अब कनाडा हमें वीजा देना नहीं चाह रहा, या क्या सिचुएशन है। बहुत सारी ऊपर नीचे मिथ्स चली, बहुत सारे मामला हुए। हमने बाय द टाइम लेकर इस चीज को ऑब्जर्व किया कि अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, कनाडा उस टाइम पर भी वीजास दे रहा था जब एसडीएस नहीं था। प्रॉब्लम तब भी क्या थी, एसडीएस आने के बाद भी क्या रही कि टाइम ड्यूरेशन। कनाडा में हमेशा एक प्रॉब्लम रही है टाइम ड्यूरेशन की। वहां पर ये जब एसडीएस अनाउंस भी हो गया तब हमें लगा कि अच्छा 20 दिन में रिस्पांस आ जाएगा, महीने में रिस्पांस आ जाएगा। वो रिस्पांस फिर भी वैसे ही आया जैसे उन्होंने देना था। उसमें भी वो टाइमलाइन उतनी लगी, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इस तरह की टाइमलाइन लगती रही। तो वो ऐसे डिफरेंस तो हमारे लिए कोई नहीं आया था। अब जो आगे स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं, कुछ चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। मुश्किल किस सूरत में हुई है? मुश्किल जो हमेशा कनाडा में रही थी वो अभी भी वही की वही है। अब क्या करूं, अगर आप कनाडा अप्लाई करना चाहते हो तो हाँ, कुछ अभी मेरे सामने पोस्ट भी आती है सोशल मीडिया पे और फिर वो स्टूडेंट्स भेज कर पूछते भी हैं इज इट लिजिट और नॉट, और क्या सिनेरियो है, जिसमें लिखा होता है कि अप्लाइंग कनाडा विदाउट आइट्स या ये वाले मामला। देखिए, अगर आपको आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी वो एग्जाम्प्ट कर रही है तो ठीक है, वो एग्जाम्प्ट ही है। पहले भी अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम्प्ट कर रही थी तो वो उनके हद तक तो एग्जाम्प्ट हो रहा था। बाद में क्योंकि एसडीएस के रूट के थ्रू आप अप्लाई करवा रहे थे तो उसमें आपका आइट्स मैंडेटरी था। अब ये कि अब वो वाली जो उनकी एम्बेसी के एंड से है वो वाली हमारे पास से वो खत्म हो गई हुई है रिस्ट्रिक्शन। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज ये कह रहे हैं कि आप विदाउट आइट्स अप्लाई करो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आगे हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस होती हैं वो किस तरीके से हैं, वो क्या है, वो आगे क्या करना चाहिए। अगर आप कनाडा अप्लाई कर रहे हो, आप सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में फोकस करके चलो कि आपने अप्लाई करना है। आपने ऐसे नहीं मुंह उठा के अप्लाई कर देना कि अच्छा जी आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो कल मुझे वीजा मिल जाए, या मैं तो बड़ा सीधा सीधा चलूंगा, तो वो वाला चीज नहीं है। कनाडा के लिए हमेशा तो थोड़ी सी चीजें जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। एक तो जब स्टूडेंट जैसे यूके में होता है ना कि हमने लंदन जाना है, यहाँ पर बच्चा आता है वो कहता है टोरंटो ही जाना है, जगह नहीं है, उधर काम नहीं मिलेगा। बैक इन 2020 में हम ये चीज समझ गए थे कि अब वो जो टोरंटो है वो फिल हो चुका हुआ है। अब वहां जाते हो, वहां पर स्टूडेंट्स की जगह नहीं है, वो आपको भी वहां पर जॉब वगैरह के लिए बाद में मसला होगा। आपने अगर कनाडा अप्लाई करना है, आपने उस तरह की यूनिवर्सिटीज कोर्सेज देखने जहां पर पॉपुलेशन कम है, जहां पर मामला उस तरीके से हैं। अब आप कनाडा अप्लाई कर रहे हो और आप हर चीज स्मूथ नहीं समझ सकते। देखो, जहां पर सर्दी है, ओवरऑल कनाडा में सर्दी है, हम ये चीज समझते हैं। जहां पर -15 भी है, ऑब्वियसली वहां पर पॉपुलेशन इस वजह से ही कम है, लेकिन क्योंकि उनको जगह चाहिए वो फिल करने के लिए, तो आपका वहां पर अगर आप इस तरह के किसी एरिया में अप्लाई करते हो, किसी ऐसे प्रोविंस में अप्लाई करते हो जहां पर पॉपुलेशन कम है, तो आपको वहां पर वीजा के चांसेस थोड़े से हाई हो जाते हैं। एक चीज आपने ये माइंड में रखकर चलनी है। दूसरी चीज ये है कि आपने क्या करना है, आपने अपने जो कह लो कि कोर्स है, जब कोर्स सिलेक्शन पे जाते हो तो ये नहीं करना कि पीछे से आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, आगे आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। आपने वो चीज़ अपने माइंड में रखनी है, आपने कोर्स की रेलेवेंसी देखनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके फाइनेंशियल प्रूफ्स। अगर हम फाइनेंशियल प्रूफ्स की बात करते हैं, वो 100% सॉलिड होने चाहिए। अगर आप जो लगा रहे हो वो आपके 100% सही होनी चाहिए, आपकी चीज़ें कवर होनी चाहिए, जो आप बता रहे हो वो मैच होना चाहिए। आपको लगता है कि आपने एक स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट, जब आप अपने डॉक्यूमेंट फीवर करा रहे हो तो आपको लगता है आप बीच में से कोई डंडी मार जाओगे तो उनको पता नहीं चलेगा, उनका डेली का काम है, उनको पता चल जाता है। उसके बाद आ जाता है कि आपने क्या करना है, एसओपी। एसओपी जो है वो आपकी 100% सही होनी चाहिए। कनाडा के वीजा के लिए और ऑस्ट्रेलिया के वीजा के लिए एसओपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग चाहिए। तो ओवरऑल क्या सीन है कि कनाडा अभी हाँ, लेकिन जो एक बैक ऑफ द स्टोरी जो एक प्रॉब्लम चलेगी वो यही चलेगी कि आगे आपको वीजा कितनी देर में मिलता है ये अल्लाह जानता है। नॉर्मली 4 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते का टाइम कहते हैं, लेकिन ये है कि ये ज्यादा भी हो सकता है।
हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि आपको 4 मंथ्स से लेकर 6 मंथ्स लग जाए, या जहां पर वीक्स की बात हो रही है। तो आपने ये चीज अपने माइंड में रखकर चलनी है कि आपको अगर कनाडा का वीजा चाहिए तो सुकून से, तसल्ली से। इनटेक सितंबर 2025 है तो प्रेपरेशन आप इनटेक अगर आपका सितंबर 2026 है, आप अपनी प्रिपरेशन जो है सितंबर 2025 में शुरू कर दो। और जो स्टूडेंट आइट स्किप कर देते हैं, भले आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्किप कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि पाकिस्तान से हो, आपने अपने हालात देख लेने कि हमारी पहले क्या हैसियत है, क्या मामला है, तो आपने उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आइट्स अगर स्किप है भी, आप आइट्स दो ताकि उससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब आपने क्या करना है, अगर आप अपना सारा आगे कर लेकर चल रहे हो, आपने बैंक स्टेटमेंट अच्छे तरीके से देनी है। जीआईसी वो नहीं मांग रहे, आप तब भी दे। आइट्स वो नहीं मांग रहे, आप तब भी दे। उसके बाद आपने एसओपी बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है, और फाइनेंशियल होम टाइज आपने बहुत अच्छे तरीके से दिखाना है कि आप डिग्री कर कर आप वापस क्यों आओगे। और 100% लेजिट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये नहीं करना बीच में फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने, हमारा नाम भी नहीं खराब करना और अपना नाम भी खराब नहीं करना। तो कनाडा आप अप्लाई करो, ग्रीन सिग्नल है, लेकिन ये कि ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखकर फिर अप्लाई करना है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।